बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास फिज़िक्स और हमारा टॉपिक है आज का स्पीड ऑफ साउंड। ऊपर जो हमने इको पढ़ लिया है, उसके बाद स्पीड के हवाले से भी हमने कुछ पढ़ा था कि उसकी स्पीड क्या होती है और उसको फाइंड करने का भी तरीका। अब यहाँ पे एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, तो उसको हम तफसील के साथ ये पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ साउंड। साउंड वेव्स क्या होती हैं? साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट। साउंड जो है वो किसी भी जब मीडियम से जो कि पार्टिकल्स पे कंटेन होती है उसमें से ट्रांसमिट करती है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट कर सकते हैं। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम में से पास नहीं होती, क्योंकि वैक्यूम में जो है वो मीडियम जो है कोई भी नहीं होता। एयर सारी जो निकल जाती है, तो एयर के पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट भी नहीं करेंगे, तो हमें आवाज़ भी सुनाई नहीं देगी। हाउ एवर द नेचर ऑफ द मीडियम विल अफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स। अब जो मीडियम होगा उसकी जो नेचर है उस वो भी अफेक्ट करेगी कि साउंड की जो है वो स्पीड तेज़ होगी या मध्यम होगी। ये जो है मीडियम पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इन जनरल आम तौर पर द स्पीड ऑफ साउंड इन अ लिक्विड इज़ 5 टाइम्स दैन इन गैसेस। अब ये जो है वो कंक्लूड किया गया है कि जो जब आवाज़ जो होती है उसकी स्पीड जब लिक्विड में से कोई भी मतलब कि आवाज़ को हम गुजारें, तो उसकी स्पीड जो है 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। लेकिन जब गैस में से गुजारें तो वो कम होती है। ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ अबाउट 15 टाइम्स दैन इन गैसेस। लेकिन जब हम किसी सॉलिड में से कोई भी आवाज़ गुजारें तो वो 15 गुना ज़्यादा होती है गैस में से। जब गैस में से कोई भी आवाज़ को गुजारें तो सबसे ज़्यादा जो है वो गुज़रती है गैस, नहीं नहीं, जो आवाज़ होती है सबसे ज़्यादा जो है वो सॉलिड में से गुज़रती है, उसके बाद लिक्विड में से, उसके बाद गैसेस में से। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन सम फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी ईटीसी। अब यहाँ पे जो है वो दूसरी चीज़ ये बता दी गई कि फ़िज़िकल कंडीशन पर भी आवाज़ की जो है वो स्पीड जो है डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए फिर भी उसकी जो है आवाज़ की स्पीड पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। और इसी तरह से द स्पीड ऑफ द साउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड इज़ फास्टर दैन इन एयर। अब यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि सॉलिड में और लिक्विड में जो है आवाज़ की स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है दैन इन एयर। एयर क्या है? गैस ही है। तो गैसेस में से जो है वो स्पीड जो है कम होती है आवाज़ की। बाकी जो दोनों मीडियम है उनमें ज़्यादा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सॉलिड में होती है। फॉलोइंग रिलेशन कैन बी यूज़ टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो यहाँ पे बहुत सारे जो है वो न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि साउंड की जो है वो स्पीड फाइंड करें। तो इसके लिए फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। लेमडा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान जो लेंथ होती है उसको वेवलेंथ कहते हैं, उसको लेमडा से ज़ाहिर करते हैं। और v क्या है? स्पीड। वेयर v इज़ द स्पीड, f इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स। ये है हमारा छोटा सा टॉपिक जिसमें हमें दो चीज़ें बता दी गई हैं कि एक तो हमें ये बता दिया गया है कि मीडियम पर डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड, और दूसरा हमें ये बता दिया गया कि फ़िज़िकल कंडीशंस पर। दो चीज़ें हमें बता दी गई हैं। तो एक लास्ट में जो है वो फार्मूला बता दिया गया है। ये फार्मूला जो है वो हम कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो करने के लिए, सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो है टेबल दिया होगा स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम। मीडियम जो है वो पहले गैसेस दी हुई हैं, एयर, अब साथ में टेम्परेचर भी दे दिया गया है। एयर अगर 0 पर है तो 331 मीटर पर सेकंड होगी। एयर अगर 25 डिग्री सी है तो 346 होगी, और एयर अगर 100 डिग्री सी है तो 386 होगी। अब यहाँ पे गैसेस के टेम्परेचर्स भी बता दिए गए हैं कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो स्पीड भी ज़्यादा होगी, कम टेम्परेचर होगा तो स्पीड भी कम होगी। हाइड्रोजन की 0 पर 12 और 90 है, और ऑक्सीजन की 0 पर 317 है, और हीलियम की 0 डिग्री सी पर 972 है। इसी तरह लिक्विड्स की भी बता दी गई है। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, यानी कि जो बिल्कुल ठीक वाटर होता है, उसकी 1498, और जो सी वाटर यानी कि नमकीन वाटर होता है, समंदर का पानी, उसमें जो है वो उसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होगी, 1531 होगी। और टेम्परेचर जो है वो दोनों का 25 डिग्री सी बता दिया गया है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं। अब यहाँ पे जो है वो कुछ जो है सॉलिड्स दिए हुए हैं। वुड है, एलुमिनियम है, ब्रास है, निकल है, आयरन है, स्टील है और फ्लिंट ग्लास है। अब इन सब में से सबसे ज़्यादा जो स्पीड है इसकी एलुमिनियम में है 6000।
6000, इसकी जो है वो 6420 मीटर पर सेकेंड। एलुमिनियम में सबसे ज़्यादा है। और आयरन का बता सकते हैं, आयरन का आ सकता है ऑब्जेक्टिव में 5950 है, और स्टील का उससे भी ज़्यादा है 5960। और न्यूमेरिकल हमें क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है कि कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव, ऑफ स्पीड दी हुई है और वेवलेंथ दी हुई है। तो हमने इसका पहले फार्मूला तो वेव लगाना, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, लेकिन हमने तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए वी और लेमडा जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एफ़ के साथ, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 340 ओवर 0.5, तो हमारे पास आ जाएगा 680। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ होता है, तो वो हमने एच और जी लगा दिया। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल इसका, इससे हम तीनों चीज़ें फ़ाइंड कर सकते हैं। अगर लैम्डा फ़ाइंड करना हो, वेवलेंथ, वो भी कर सकते हैं, स्पीड और फ्रीक्वेंसी दोनों ही फ़ाइंड कर सकते हैं।